अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली में लगाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में। और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, सावधानी का समय है। इस प्रकार सावधानी रख करके आप लाइफ में आगे बढ़ने का काम जारी रख सकते हैं। जी हाँ, और खास तौर से मंगल को लेकर यदि परिवर्तन हो रहा है, इसका इफेक्ट हर राशि के हर जातक पर पड़ता ही पड़ता है। जी हाँ, लेकिन इफेक्ट कितना पड़ता है, क्या लाभ हो सकते हैं, क्या सावधानियां आपको ध्यान में रखकर काम करने चाहिए, इस प्रकार प्लानिंग करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में जरूर लिखिएगा सच्ची श्रद्धा से, जय माँ लक्ष्मी, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, और हाँ, यदि हमारा समझाने का और बताने का तरीका आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। देखिए, 3 अप्रैल 2025 को एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, और मंगल को लेकर हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, फिर हम टाइटल में ऐसा क्यों लिए हैं, और थंबनेल पर भी आपने देखा है कि नवरात्रि खत्म होने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, क्या बड़ा होने वाला है? नवरात्रि खत्म होने के बाद ही क्यों बड़ा होने वाला है, जो होकर ही रहेगा। आपको बता दें कि जब कोई ग्रह राशि बदलता है, नक्षत्र बदलता है या अपनी चाल में बदलाव करता है, तो उसका असर कम से कम 5 से 7 दिन आगे पीछे देखने को मिलता है। जी हाँ, 5 से 7 दिन। 3 अप्रैल को परिवर्तन हुआ, उसका असर इस सप्ताह में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, 3 अप्रैल को हुआ क्या है, अब ये जान लीजिए। 3 अप्रैल 2025 को राशि का परिवर्तन कर लिए हैं कौन? मंगल देव। और राशि का परिवर्तन करके बहुत सारी सावधानियां आपको बरतने के लिए मजबूर कर दी है। हाँ जी, बहुत सारी सावधानियां, और क्या क्या सावधानियां होंगी वो भी बताएंगे। देखिए, मंगल देव बैठे हुए कहाँ पर थे? मंगल देव बैठे हुए थे मिथुन राशि में। मिथुन राशि से निकलकर अब आ चुके हैं कर्क राशि में। तो हमें तो यहाँ पर जानकारी चाहिए आज कि कर्क राशि में आए हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है। और पहले कहाँ पर बैठे थे? अभी बताए हम आपको, मिथुन राशि में बैठे थे। बुध की राशि में कौन बैठे थे? मंगल। और अब यहाँ चंद्रमा की कर्क राशि में कौन आए हैं? मंगल आए हैं। मंगल यही बात कर रहे हैं ना। तो मंगल पहले बैठे हुए थे बुध की राशि में, मिथुन राशि में। मंगल और बुध आपस में क्या है? शत्रु हैं, यानी शत्रु राशि में मंगल बैठे हुए थे। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, मंगल आपने देखा होगा 3 नंबर की राशि में बैठे हुए थे पहले। यहाँ पर आपको मंगल दिखाई दिए। पिछले 2 से 3 महीना का टाइम ये रहा, ठीक है। मंगल क्या रिजल्ट दिए थे? ये सीनियर्स के साथ आपका मतभेद हुआ, तनाव हुआ, टेंशन हुआ। आपके सीनियर, आपके जूनियर आपको परेशान करते रहे। कार्यस्थल में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1 2 3 4 विदेश की यात्रा व्यर्थ ही हो गई, नुकसान पर नुकसान होता रहा। खर्चे आपके बढ़ गए, और ऐसे खर्चे भी आपने किए हैं जो नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, आपकी एक तो ऐसे खर्चे होते हैं जिनकी हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा ऐसा करना पड़ जाता है जो आपको पता भी नहीं होता, और खर्चा हो गया, आपका नुकसान हो गया। ये भी हुआ, विदेश की व्यर्थ की यात्रा हो गई, आपका काम नहीं बना, डील नहीं बन पाई है।
यहाँ से 7वीं दृष्टि जा रहा है 3rd हाउस पर, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके सगे संबंधियों के साथ, आपके छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्तों के साथ रिश्ता खराब हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ या मतभेद हुआ, दूरी बन गई, साथ में आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिया गया जहां आप जाना नहीं चाहते थे। ये सारी चीज़ें आया, नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता आ रही है और काफ़ी हद तक निराश महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला। 8वीं दृष्टि सीधा जा रहा था आपके 4th हाउस पर। आपकी माता का स्वास्थ्य प्रॉब्लम में रहा, स्वास्थ्य खराब रहा, वाहन खरीदना चाह रहे थे, ट्रांसपोर्ट के काम में आपको बाधाएं उत्पन्न हुई, समस्या चलती रही, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के काम में ज़बरदस्त हानि का सामना आपको करना पड़ा, पैसा आपका फंस गया, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा, परचेज करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रहा है, घर बनाने का सपना आपका सपना ही रह रहा है, बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं। ये हुआ। साथ ही मंगल की बात करें, आपके धन स्थान के स्वामी हैं मंगल, आपका धन फंस गया, रुपया पैसा धन फंसता हुआ नजर आया, किसी को उधार दे दिए, पैसा आपको वापस नहीं मिला, पति पत्नी के रिलेशन भी ज़्यादा बेहतर नहीं रहे हैं, दाम्पत्य जीवन भी आपका खराब रहा, रिश्ते आते रहे, टूटते रहे, यानी एक से एक समस्या समाप्त नहीं हो रही, दूसरी समस्या आगे आती रही। ये अभी तक चल रहा था, लेकिन क्यों था उसका रीजन समझ गए, क्योंकि मंगल अपने शत्रु बुध की राशि में यहाँ पर बैठे हुए थे। अभी बुध ने राशि का परिवर्तन कर लिया और आ गए हैं मंगल, आप देख रहे हैं कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि जिसे कहा जाता है कर्म स्थान। आपके कर्म स्थान में यानी कि 10th हाउस में बैठे हैं मंगल, ये बैठे हुए, यहाँ पर मंगल क्या रिजल्ट देंगे और क्या सावधानी आपको ध्यान में रखना चाहिए, यही हमारा टॉपिक है। इसमें आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, जॉब, नौकरी, कैरियर, आपका व्यापार, बिजनेस, पैसा, रुपया, धन, विवाह, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, प्रेम और प्यार, साथ में आपका विदेश का मामला, विदेश में ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान हैं या आप वीज़ा को लेकर परेशान हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि मंगल कर्म स्थान में तो बैठ चुके हैं, किस राशि में बैठे हैं देख लीजिए, 4 नंबर की राशि में बैठे जिसे कहा जाता है कर्क राशि। और कर्क राशि में मंगल जो होते हैं वो नीच के होते हैं, नीच के मतलब कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तो यहाँ पर मंगल का इफेक्ट होगा और इस तरीके से आप मंगल को सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, जी हाँ, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में ही कोई ग्रह ज़्यादा खराब हो या किसी खराब ग्रह के प्रभाव से दुष्प्रभावित है, तो उसके लिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस जरूर कराना चाहिए। जी हाँ, फुल एनालिसिस यदि हमसे कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर जाकर के सबसे पहले तो आपको पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और अपॉइंटमेंट मिलने का जो भी आपका टाइम होगा उसी टाइम पर आपको कॉल करके सारी चीज़ें क्लियर करके बता दी जाती है कि इस कारण से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और उसके लिए क्या निवारण आपको करना चाहिए। तो ये अब मंगल आ गए हैं कर्म स्थान में, जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करें ताकि टाइम का बचत हो सके। आप टाइम की कीमत को समझते हुए कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बताने का, लेकिन आपको यदि समझने में परेशानी है तो वीडियो को रोक कर भी आप समझ सकते हैं या वीडियो स्पीड भी आप डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये कर्म स्थान होता है 10th हाउस जहाँ पर मंगल बैठे हैं। तो मंगल नीच के हैं, बहुत सारे प्रभाव खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। नीच के मतलब दुर्बल है, मंगल कमज़ोर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जॉब में, कैरियर में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, नौकरी में, जॉब में, व्यापार में, बिजनेस में चुनौतियाँ आएंगी।
परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई आएंगी, लेकिन यदि इस कठिनाई से आप बाहर निकल गए तो चीज़ें सही हो जाएंगी। कठिनाई से बाहर निकलने का क्या रास्ता होगा ये भी बताएंगे। आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा, तो उसमें थोड़ा सा समय आपको इंतज़ार करना चाहिए, और इंतज़ार बैठ करके नहीं बल्कि कोशिश करके करना चाहिए। कोशिश आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं जब समय सही चल रहा होता है जब तो चीज़ें मिल ही जाती हैं, लेकिन जब टाइम खराब चल रहा होता है तो हमें और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संघर्ष है। ऑफिस में, कार्यालय में थोड़ा तनाव वाली स्थिति रह सकती है। जॉब छूटने तक की नौबत भी आ सकती है, इसलिए आपको जॉब में सावधानी रखना चाहिए। आप टाइम पर अपना कार्यालय पहुँचें, ऑफिस में पहुँचें, टाइम पर अपने सारे काम समय पर समाप्त करें। पेंडिंग वर्क ना रखें, काम का प्रेशर बढ़ने ना दें। अपने सीनियर्स के साथ तालमेल अच्छा रखें, जूनियर्स के साथ भी व्यवहार अच्छा रखिएगा, ये कोशिश आपको करना चाहिए। इसके साथ ही व्यापार में या बिजनेस में आपकी डील सफल होने के लिए कोशिश आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। मंगल का 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि सीधा आपके ऊपर है, इससे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये है, आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा। जी हाँ, पहले सावधानियाँ ही बता देते हैं, वही ज़रूरी है। ऐसा सावधानी ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहले तो वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है। कोई चोट वगैरह लगने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। ना ही हम नेगेटिव बता रहे हैं ना पॉजिटिव, जैसा दिख रहा है वैसा बता रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है सही जानकारी देना ताकि आप सतर्क रहें बस। और डरना इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रहों के गोचर का 5 से 10% प्रभाव ही हमारे जीवन पर पड़ता है, जो कुछ भी नहीं है। जितना भी प्रभाव पड़ता है वो जन्म कुंडली का पड़ता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा 90 से 95%, 90 to 95% प्रभाव पड़ता है। ये जन्म कुंडली का प्रभाव पड़ता है, और ग्रह गोचर का मात्र 5 से 10%। तो डरने वाली तो इसलिए बात नहीं है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्रोध से बचने का प्रयास करें, गुस्सा ना लाएं। जितना भी आप नियंत्रण करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, जल्दबाजी करेंगे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। लालच में नहीं फंसना है, ये ध्यान दीजिएगा। तुला राशि है आपकी, हालांकि लालच करते नहीं हैं। गुस्सा भी कम आता है, समझदारी से काम लेने वाले होते हैं। प्रेम की राशि मानी जाती है तुला राशि, लेकिन फिर भी जब ग्रह का प्रभाव होता है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति की जो मति है उसे खराब करता है। सबसे पहले बुद्धि पर असर होता है ग्रहों का। लालच में फंसना नहीं है, साथ ही आलस्य से भी आपको दूर रहना है, बचना है। प्रयास कीजिए। नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। नकारात्मकता से भी बचना है और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, सकारात्मकता रखें। चिंता तनाव ना लेकर के बल्कि उस चिंता से तनाव से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता खोजते हैं तो चीज़ें आपके लिए दुरुस्त हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखने की कोशिश आप करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, ध्यान दीजिएगा। और कहा जाता है कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य सही है तो सारी चीज़ें ठीक है। खाने पीने पर ध्यान दीजिए, हल्का फुल्का व्यायाम करें। यदि आप किसी भी प्रकार की फोर्स से रिलेटेड हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, या आप आर्मी से, नेवी से या एयरफोर्स से रिलेटेड हैं, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। ध्यान रखें, चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष भरा टाइम है। इसके साथ ही यदि आप मेडिकल लाइन से संबंधित हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, तो भी आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप कंसल्टेंट हैं, देखिए सेकंड हाउस के स्वामी मंगल हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, जज हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं। जी हाँ, या आपका खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस है या जॉब है, आपका रेस्टोरेंट है या रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, होटल है,
कपड़े से संबंधित आपका बिजनेस है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका बिजनेस है, या जॉब है, या हो सकता है रियल एस्टेट से आप किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन आपका काम है, तो इसमें थोड़ा सा कठिनाई का टाइम आपके लिए देखने को मिलेगा। वाणी में वाणी दोष दे सकते हैं आपको मंगल, गुस्सा दिला सकते हैं क्रोध, इसलिए थोड़ा सा कम बोलने का प्रयास करें, जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना बोलने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा, ये चीज़ों में आपको कठिनाई हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही मंगल इस 7वां दृष्टि सीधा प्रॉपर्टी के ऊपर है। प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो सकता है, यदि प्रॉपर्टी इस टाइम पर बेचना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपको अच्छा खासा दाम ना मिले। प्रॉपर्टी पर कोई वाद विवाद हो सकता है, आपकी खानदानी संपत्ति में आपको वाद विवाद हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ 8वीं दृष्टि मंगल की जा रहा है 5वें घर पर, जो एजुकेशन है। शिक्षार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी हैं, आपकी शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, समस्या आ सकती है, या ये कह सकते हैं कठिनाई आ सकती है। आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इंटरव्यू आपका खराब भी हो सकता है, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी पहले से बेहतर करें, कॉन्फिडेंस लाएं। आपको आत्मविश्वास कम नहीं होने देना है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आपका आत्मविश्वास कम हो गया तो समझ लीजिए चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। संतान की तरफ से आपको लिए थोड़ा सा ये चिंतित रहने का संभावनाएं हैं। जी, आपकी संतान गलत रास्ते पर जा सकती है, या आपकी संतान शिक्षा में लापरवाही कर सकती है, तो ध्यान रखें अपनी संतान का। अपनी संतान के विवाह से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ये अच्छा है आपकी संतान के विवाह के लिए। साथ ही आपकी संतान एक कैरियर से संबंधित आपको खुशखबरी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा समस्या में रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन, अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ तालमेल बना कर रखें, एक दूसरे को समय दें, साथ ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, अन्यथा रिश्ते टूटने की नौबत बन सकती है। डिवोर्स तक की संभावनाएं हैं। दूसरे विवाह के योग बने हुए हैं तुला राशि वालों के, जिनका डिवोर्स हो चुका है, और जो डिवोर्स चाहते हैं, डिवोर्स अब प्रयास कर रहे हैं दोनों साइड से, तो डिवोर्स तो आपका निश्चित ही होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, पार्टनरशिप खराब हो सकती है, अपने पार्टनर पर संदेह ना करें, या ऐसा कोई काम ना करें कि आपके ऊपर पार्टनर संदेह करे, या अपने कार्य पर स्वयं मौजूद रहें। अपने पार्टनर को साथ में रखें, आप भी साथ रहें, देखें, खुद जांच पड़ताल करें। ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। विदेश का अच्छा योग बना हुआ है, साथ ही विदेश से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, समय महत्वपूर्ण है आपके लिए, खास है, अच्छा है। परमानेंट रेजिडेंस का योग बना हुआ है। वीज़ा में जो परेशानी आ रहा था वो थोड़ा ठीक होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा समझाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। प्यारा सा लाइक दीजिएगा, छोटा सा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। चैनल को पहली बार सब देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली दोस्तों को शेयर आप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। माफ़ी चाहते हैं, जी हाँ, और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, और उसके लिए पहले फीस जमा करना होगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी।